हिंदी फ्लिक्स में आपका स्वागत है। चलिए फिल्म संक्षेप के लिए संख्या 1 स्थान में जाते हैं। आज के वीडियो में हम 2014 की विज्ञान कार्य एक्शन फिल्म रोबोकॉप की खबर सुनेंगे। आराम से बैठिए, आराम करिए और शो का आनंद लें। साल 2028 है और वर्षों से बहुराष्ट्रीय कंपनी ओमनिकॉप ने अपने बहुत ही उन्नत ड्रोन के साथ सेना को भर दिया है, जो दुनिया भर में सुरक्षा बनाए रखने में सहायक है। टीवी में होस्ट नोवाक चाहते हैं कि ये रोबोट अमेरिकी शहरों में पुलिस की जगह ले ले। अपना सुझाव साबित करने के लिए नोवाक ने अपने शो पर एक सैन्य नेता को लाया है जो हर कार्य के विवरण को समझाने के लिए है। उसने ये भी किया है कि वह मध्य पूर्व में एक रिपोर्टर को भेजा है जो जीवन टीवी पर रोबोट कैसे काम करते हैं दिखाएगा। जल्द ही सड़कों पर हिंसक युद्ध होता है जिसमें भूद्रोही इमारतों को ध्वस्त करते हैं और भी दौड़ने वाले ड्रोन शूट करते हैं जब वे हमलावर को देखते हैं। इन भूद्रोहियों में से कई भी छतों से रोबोटों पर चढ़ जाते हैं ताकि वे उन्हें गिरा सके। पूरे क्षेत्र का विस्फोट होने लगता है, जबकि ये भी पूरबी उड़ानदार ड्रोन्स शूट करते हैं जब कभी वे हमलावर को देखते हैं। इन भूद्रोहियों में से कई छतों से रोबोटों पर चढ़ जाते हैं। जब पूरे क्षेत्र में विस्फोट होने लगता है तो रोबोट्स एक डरा हुआ छोटे लड़के को बराबर में पाते हैं जिसके हाथ में एक चाकू है जो केवल खुद को सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन स्कैनर के लिए चाकू एक खतरा होने के लिए काफी है और रोबोट तुरंत लड़के को मार देता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन पर डिटेक्टिव एलेक्स अपने बॉस के पास आते हैं जो उससे घटना का विवरण मांगती है जिसका उसके अशिष्ट सहयोगी ने आरोप लगाया है। एलेक्स उसको पूरी कहानी बताते हैं। पिछली रात एलेक्स और उसका सबसे अच्छा दोस्त कुछ अपराधियों से मिलने गए थे एक गुप्त ऑपरेशन के लिए। उन्होंने एक डीलर को कुछ गैरकानूनी हथियार खोलने के लिए धोखा दिया और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके बाद के दिन जब एलेक्स ने सबूत की जांच करने जाए, वह गैरकानूनी हथियार गायब थे। इसका अर्थ है कि किसी गंदे पुलिस अधिकारी ने उन्हें बाहर निकाल लिया था। इसके बाद एलेक्स और उसके साथी फिर से गुप्त रूप से काम करने और एक रेस्तरां में गैंग नेता से मिलने गए, लेकिन उन्हें विचारित होते ही उन्हें ये सूचना मिली कि एलेक्स पुलिस अधिकारी है। नेता तुरंत इमारत छोड़ दी और अपने लोगों को पुलिस अधिकारियों को मारने के लिए भेज दिया, जिससे एक बंदूकबाजी आरंभ हुई। 2 पुलिसकर्मी तेजी से जवाब देते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी अधिकता होती है, इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनके पास कूदने का मौका है तो वे पीछे की गली के माध्यम से बचने की कोशिश करते हैं। कहानी सुनने के बाद एलेक्स के बॉस उसे बिना सहयोग के बाहर जाने के लिए डांडे से डांटते हैं और डर्टी पुलिस अधिकारी की खोज को संभालने का दावा करती है। इसके बीच वॉशिंगटन डीसी में ओमनिकॉप सीईओ सेलस सरकार को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि रोबोट पुलिस एक अच्छा विचार है, लेकिन सेनेटर्स उनको फिर से बाहर कर देते हैं। इसके बाद मिनीकॉप के मुख्यालय में सेलस अपनी टीम के साथ एक बैठक करते हैं ताकि वे जनता को सड़कों पर रोबोटों को स्वीकार करने के लिए कैसे मना सकते हैं, क्योंकि सेनेटर्स बार बार उल्लिखित करते हैं कि रोबोट भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते। वे उनका निष्कर्ष करते हैं कि वे वास्तविक मानव को एक मशीन के साथ मिलाने की आवश्यकता है। इसी बीच एक विशेष क्लिनिक में डॉक्टर नॉर्टन अपने नवीनतम रोगी को उसके नए हाथों को सहयोगी बनाने में मदद कर रहे हैं। नॉर्टन रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स में विशेषज्ञ हैं जो आपकी अपनी भावनाओं पर आधारित काम करते हैं, इसलिए रोगी को अपने मैकेनिकल हाथों पर ध्यान केंद्रित करना सीखना होता है ताकि वह गिटार बजा सके। सेलस ने बातचीत के दौरान नॉर्टन को व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट किया और उसे एक मानव मशीन संयुक्त डिजाइन करने के लिए मना लिया। नॉर्टन सेलस की टीम के साथ उनके विचारों पर विचार करने के लिए आते हैं, लेकिन हर सेनानियों के लिए उनकी चोटें बहुत लंबे समय से हैं। उन्हें एक और नवीनतम मामले के लिए खोजना होगा। शहर के एक दूसरे हिस्से में एलेक्स के अशिष्ट सहयोगी अपने आप को डर्टी पुलिस बताते हैं और वे गैंग नेता को चेतावनी देते हैं कि पुलिस विभाग उसकी पीछा कर रहा है। इस जांच से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एलेक्स के बारे में कुछ करना होगा। बाद में जब एलेक्स अस्पताल में अपने सबसे अच्छे दोस्त को जा रहे हैं, एक अपराधी उसकी कार के नीचे एक बम रखता है। शाम को एलेक्स घर जाते हैं और अपने बेटे डेविड और अपनी पत्नी क्लारा के साथ कुछ समय बिताते हैं। जब वे व्यस्त होने के बारे में हैं, तो एलेक्स अपनी कार की चूक सुनते हैं और जांच करने के लिए बाहर जाते हैं। जैसे ही वह वाहन के पास आते हैं, कार फटकारता है जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं। जैसे ही ओमनिकॉप इसके बारे में सुनते हैं, वे क्लारा को अपने कार्यालय में बुलाते हैं ताकि वे एक प्रस्ताव दे सके। वे एलेक्स को एक पूरी नई मैकेनिकल बॉडी देंगे ताकि वह जीवन जी सके। 3 महीने बाद एलेक्स को खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ एक घर की पार्टी में नृत्य करते हुए दिखाया जाता है,
लेकिन फिर तस्वीर गिरने लगती है। वैज्ञानिक एलेक्सा के नए रूप का पर्दाफाश करते हैं, जिसमें 90% मैकेनिकल हिस्से हैं, लेकिन उसका दिमाग अब भी मानव है, इसलिए वह धीरे धीरे अपनी यादें जा रहा है। जब वे उसे आखिरकार जगाते हैं, एलेक्सा उलझन में होते हैं और उद्विग्न होते हैं, तो नॉर्टन त्वरित रूप से उसे याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था और उसे अपने पहले कदमों में मदद करते हैं। हालांकि शरीर बहुत अजीब लगता है और जब एलेक्सा शब्द हाथ और पैर कटवाने वाला सुनते हैं तो वह डर के मारे भाग जाते हैं और सूट हटाने की मांग करते हैं। जब नॉर्टन उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तो एलेक्सा उसे क्रूरता से दूर धकेल देते हैं। फिर जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है उसकी दौड़ने की गति आश्चर्यजनक है, और जब उसे इमारत को घेरने वाली दीवार से आमने सामने होता है तो वह उसे आसानी से लंघ जाता है बिना किसी पसीने के। हालांकि जब वह फिर दौड़ना शुरू करता है तो नॉर्टन आखिरकार उसे दूरस्थ रूप से बंद करने का निर्णय लेते हैं। कुछ ही क्षण बाद एलेक्सा फिर से प्रयोगशाला में जागता है और नॉर्टन मुख्य रूप से रोबोटिक बॉडी के मुख्य हिस्सों को हटाते हैं ताकि एलेक्सा को दिखा सके कि उसके पास कुछ जीवाणु हिस्से बचे हैं, इसलिए इससे भागने का कोई मौका नहीं है। नॉर्टन कहते हैं कि यह उसको बचाने का एकमात्र तरीका था, लेकिन एलेक्सा मृत्यु को मशीन से बेहतर मानते हैं और डॉक्टर से कोड खींचने के लिए कहते हैं। नॉर्टन किसी गोलू और क्लारा के लिए इस प्रक्रिया की मांग की है और उनका परिवार उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वह उसके लिए ये करना चाहिए। इसका सबूत देने के लिए नॉर्टन एलेक्सा को क्लारा को कॉल करने की अनुमति देते हैं। हालांकि एलेक्सा अब तक उसके चेहरे को ही दिखाते हैं। क्लारा उसे देखकर उत्सुक होती है। अब जब एलेक्सा सहयोग करने को स्वीकार कर चुके हैं तो वह रात को प्रयोगशाला में बिताते हैं, जहां उनका शरीर रखरखाव के लिए जाता है। अगले दिन वह रिक के साथ कुछ प्रशिक्षण करने के लिए ले जाया जाता है, जो फील्ड में ओमनिकॉप की रोबोटिक सेनाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार हैं। वह एलेक्सा को हथियार प्रदान करते हैं जो वह अपने विशेष पैर के भंडारों में रख सकते हैं। वे एलेक्सा और एक रोबोट को एक प्रक्रिया में डालते हैं जिसमें उन्हें अपराधियों को मारना है और नागरिकों को बचाना है। एलेक्सा आपदा बड़े है क्योंकि मशीनें सीधे मूल्यांकन और क्रिया करती है, जबकि एलेक्सा को मूल्यांकन और क्रिया के बीच एक क्षण भावना करने के लिए होता है। दिन के बाद जब वह अकेले होते हैं तो एलेक्सा एक कंप्यूटर का उपयोग करके गैंग नेता के मामले के साथ क्या हो रहा है की जानकारी रखने के लिए करते हैं। अगले दिन सेल्स प्रशिक्षण के परिणामों से निराश होते हैं और खुदरा नॉर्टन से इस समस्या को ठीक करने का आदेश देते हैं। वे सोचते हैं कि एलेक्सा को विपणन कारणों के लिए स्क्रीन पर बेहतर दिखने की आवश्यकता है, इसलिए वह एक बेहतर टैक्टिकल सूट के लिए मांग करते हैं। बाद में प्रयोगशाला में डॉक्टर एलेक्सा के सिर को खोलते हैं और उसके दिमाग में कुछ संशोधन करते हैं जो उसे ये लगाएगा कि उसके पास अभी भी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन उसके अंदर की मशीन क्रियाएं करती है। एलेक्सा को पूरी तरह से मेकओवर दिया जाता है। अब उसकी कवच काली और चिकनी दिखती है। इसके बाद वे एलेक्सा को एक छोड़ा हुआ इमारत में लेकर जाते हैं एक नई परीक्षण के लिए। इस बार उसे रिक और रोबोटों की सेना के खिलाफ अकेला जाना होगा। अपने वाइजर का उपयोग करके क्षेत्र की जांच करने और उत्कृष्ट प्रतिक्रिया के साथ एलेक्सा त्वरित रूप से परिस्थिति का मूल्यांकन करता है और क्रियान्वित होता है। बिना किसी संदेह के हर एक रोबोट पर गोली चलाता है। उसे छुपने और छिपने की भी त्वरितता है जब उस पर गोली चलती है, ताकि उसे कभी चोट न लगे। एक के बाद एक सभी रोबोट गिर जाते हैं और आखिरकार केवल रिक खड़ा है, इसलिए एलेक्सा उसके एक्सोस्केलेटन आर्मर पर गोली चलाता है और जीत लेता है। उसकी प्रतिक्रिया समय समय पर पूरी होती है और उसे कभी भी ये संदेह नहीं होता कि मशीन चुन रही है, इसलिए प्रयोग को सफल माना जाता है। कुछ समय बाद नॉर्टन एलेक्सा को घर ले जाता है ताकि वह अपने परिवार को आखिरकार देख सके। वह काफी घबराहट में है और हिम्मत इकट्ठा करने के लिए कुछ समय लगाना होता है, लेकिन जैसे ही क्लारा उसे देखती है वह उसे गले लगा लेती है। डेविड थोड़ा सतर्क है, लेकिन जैसे ही एलेक्सा उसे ठंडा यानी कूल मैकेनिकल पार्ट्स को छूने देता है, डेविड कहता है कि वह खुश है कि वह उसे देख रहे हैं और कुछ खेल देखने के लिए एक साथ देखने के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश एलेक्सा रात को लैब में रखना होता है क्योंकि उसे बनाए रखने के लिए। अगले दिन एलेक्सा अब अपनी ड्यूटी पर पोस्ट पर वापस लौटते हैं और घोषणा करते हैं कि वह आज 13 अपराधी पकड़ेंगे। अपने दोस्तों की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए वह एक साइकिल लेते हैं और डेटाबेस और कैमरों के उपयोग के बदले गुप्तचरों के एक समूह को खोजते हैं। समूह का अधिकांश भाग जाता है, लेकिन एलेक्सा एक डीलर को गिराने में कामयाब होते हैं और उसे धमकी देते हैं जब तक वह अपने आप की संगठन की स्थान की पुष्टि नहीं करता। कुछ ही पलों बाद एलेक्सा एक अवैध रसोई में पहुंचते हैं और अपनी साइकिल पर ही जाते हैं।
हर अपराधी पर गोली चलाते हैं और उन्हें बुलेट्स की परवाह नहीं होती। ओमनिकॉप के लोग परिणामों से खुश हैं और सेलर्स रिक को एलेक्स को मॉनिटर करने के लिए पूरी तरह से पहुंच देते हैं। बस फिर कभी दिन बीतते जाते हैं, एलेक्स शहर में एक महानायक बन जाते हैं, हर कोने में अपराध को रोकते हैं। नोवाक सेलर्स को अपने शो पर लेकर जाते हैं ताकि सेनेटर को समझाएं कि अमेरिकी जनता धीरे धीरे अपनी राय बदल रही है। सेनेटर इसके खिलाफ विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात काट दी जाती है। इसी बीच गंदे पुलिस गिरोह गैंग के नेता से मिलते हैं और एलेक्स को देखने का प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, जिनके काम को बहुत मुश्किल कर दिया गया है। कुछ समय बाद क्लारा खतरनाक तरीके से ट्रैफिक के बीच भागने की जोखिम उठाती है ताकि वह अंत में एलेक्स के पास जा सके। उससे बोलती है कि वह कुछ भावनाओं को दिखाए। वह चाहती है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ करे क्योंकि उसके बेटे को रात के खौफनाक डर होता है और उसके पिता की आवश्यकता है। पहले एलेक्स प्रभावित नहीं लगता है। वह सुरक्षा फुटेज की खोज करते हैं और पाते हैं कि डेविड ने कार के विस्फोट को देखा था, जिससे उसका त्रासदी प्राप्त हुआ। अपने बेटे के बारे में इस तरह की जानकारी प्राप्त करने से एलेक्स की मानवता पर बहुत गुस्सा आता है और धीरे धीरे उसका मस्तिष्क नॉर्टन की भावनाओं को दूर करने की प्रक्रिया को खोल देता है। उसे खेद है कि उसके परिवार को उसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है और वह इसे ठीक करने का इरादा रखता है। लैब के लोग एलेक्स के ट्रैकर के माध्यम से इस परिवर्तन को देखते हैं और उसे बंद करने का विचार करते हैं, लेकिन नॉर्टन चाहते हैं कि देखें क्या होता है क्योंकि तकनीकी रूप से एलेक्स अब भी एक अपराध को हल कर रहे हैं, बस यह उसका अपना ही अपराध है। एलेक्स अपने घर जाते हैं और सभी कैमरों की जानकारी का उपयोग करके आक्रमण के दिन को पुनर्निर्मित करते हैं और अपने पत्नी और बेटे को देखते हैं, जिसमें उनका पति विस्फोट होते समय होता है। उसके पास कुछ सूचने के बारे में वह गैंग नेता के साथ काम करने वाले एक आदमी की तलाश करने जाता है, उसे विंडो के माध्यम से बाहर खींच लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है। एलेक्स उस पर डालता है ताकि वह और ज्यादा दुख पहुंचे और अपराधी उसे नेता के ड्राइवर की जगह का फोन नंबर देता है। उसके आखिरी कॉल के सिग्नल को त्रिकोणाकार करके वह गैंग के आधे से ज्यादा स्थान का पता लगाता है। जब एलेक्स वहां पहुंचता है तो अपराधी अंधेरे में रात की दृष्टि दर्शन गॉगल्स और भारी हथियार साथ लेकर उसे स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। एलेक्स अपनी साइकिल के साथ टूटकर अंदर पहुंचते हैं और अपनी नाइट विजन को सक्रिय करते हैं, जिससे एक बंदूकगन होता है। एलेक्स कोई भी तकलीफ नहीं होती जब वह अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी शूट करते हैं, जब तक जीवित कोई नहीं रहता है। हालांकि इस बार इस प्रक्रिया में कुछ चोट आती है। इसके बाद एलेक्स फिर से पावर को ऑन करते हैं और हथियारों पर सभी उंगलियों के अंगुलियों का नमूना लेते हैं, जिससे अंत में गंदे पुलिसकर्मियों की पहचान होती है। एलेक्स ताबड़तोड़ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं ताकि वह लोगों का पूछताछ कर सके और सभी कंप्यूटरों पर दुराचारी फुटेज चला सके। गंदी पुलिस ने एलेक्स के खिलाफ हमला करने की कोशिश करते हैं, जिस पर एलेक्स तुरंत उनको बचाने के लिए उन्हें गोली मारते हैं। दूसरा आदमी डर गया होता है और उसका इतराफ करता है कि सब कुछ उनके बॉस ने प्लान किया था, फिर भी एलेक्स उसे फिर भी गोली मार देता है। इसके बाद एलेक्स अपने बॉस को सामना करते हैं और उसे इसे मानने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय रिक उसे बंद कर देता है। रिक सेलर्स को कहते हैं कि वे इसका उपयोग कर सकते हैं और जल्द ही नोवाक अपने शो पर समूह को देते हैं। इसे साबित करते हैं कि मशीनें लोगों से बेहतर है क्योंकि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता है। अगले दिन सरकार स्थानीय पुलिस में रोबोट्स को लाने के लिए सहमति देने के लिए वोट करने का आरंभ करती है। हालांकि क्लारा, जो अंत में समाचार जाती है, उन्हें अपने पति से मिलने की अनुमति नहीं देती है और किसी भी लिंकॉप से कोई भी कॉल का उत्तर नहीं देती है। क्लारा की शामिली विक्रेताओं को चिंतित कर देती है कि वह एलेक्स की मानवता को वापस लाएगी और उनका नियंत्रण खो देगी, जिससे उन्हें कानून का नुकसान हो सकता है। अगर वे एलेक्स को रिटायर करते हैं तो ये दिखेगा कि उनके प्रयोग पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, इसलिए वे फिर तय करते हैं कि वे एलेक्स को मार दें। लैब में नॉर्टन ये पाता है कि पहले से ही सैनिक वहां पहुंच गए हैं जो एलेक्स को देखने की मांग कर रहे हैं। इस पर वे उसके खिलाफ गोलियां चलाते हैं। नॉर्टन पहले ही एलेक्स को पहुंचते हैं और एक बटन को सक्रिय करते हैं, जिससे सेलर्स को लगता है कि वह मर चुका है। हालांकि एलेक्स अब भी जागता है। नॉर्टन ने अपने संवाहक को एलेक्स के पौष्टिक सूचना को हटा दिया है, इसलिए किसी को भी उसकी जीवन लक्षणों का पहुंच नहीं है और वे कभी भी एलेक्स को बंद करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। एलेक्स जल्द ही 2 सैनिकों को शूट कर देता है। फिर नॉर्टन एलेक्स को पूरी योजना के बारे में बताते हैं और एलेक्स तब कहता है कि उसे सेलर्स को मार देना चाहिए। जब नॉर्टन उसे रोकने की कोशिश करते हैं,
उसी समय एलेक्स ओमनिकॉप मुख्यालय पहुंचते हैं और पाते हैं कि वह रिक के रोबोटों और कई गार्ड के द्वारा घेरा हुआ है। एलेक्स एक गार्ड को 1 सेकंड में गिरा देते हैं ताकि अन्य लोग आत्मसमर्पण करें। फिर उसने अपनी बाइक का उपयोग करके इमारत में घुसकर एक बंदूकधन की शुरुआत करते हैं। सामान्य अपराधियों की तरह रोबोट बहुत बेहतर हथियार से और बेहतर खल वाले होते हैं, इसलिए एलेक्स को उनके साथ लड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह बार बार भारी गोलियों से चोट खा रहे हैं और जब वह एक रोबोट पर चढ़ने का प्रयास करते हैं तो उन्हें बस द्वारके से फेंक दिया जाता है और कुछ सामग्री के नीचे फंस जाते हैं। एलेक्स को कुछ गोलियों से मुक्त करने में सफलता मिलती है, लेकिन एक छोटी गंभीर जल्दी जाने की बजाय वह धीरे हो जाते हैं और रोबोट्स उसके पीछे से गोलियों की चुनौती देते हैं। इस बीच एक पुलिस ट्रक इमारत में टूट जाती है और एलेक्स के सबसे अच्छे दोस्त के सामने चलती है, जिससे रोबोट्स गोलियों की बंदूक चलाना बंद कर देते हैं क्योंकि पुलिस सिस्टम में सुरक्षित होती है। इससे एलेक्स को एक मौका मिलता है कि वह पीछे की ओर के कॉरिडोर के माध्यम से बच सके। इमारत के अंदर एलेक्स रिक को खोजते हैं और उसे शूट करने का प्रयास करते हैं। हालांकि सिस्टम रिक को गैर खतरनाक दर्ज कर देता है और एलेक्स को उसे हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। रिक के बूट से एलेक्स को चेतावनी देने में बहुत मजा आ रहा है और जब वह उसे ठीक करने के लिए तैयार होते हैं तो एलेक्स के सबसे अच्छे दोस्त उसे पहले ही मार देते हैं। मरने से पहले रिक उसे वापस शूट करते हैं, इसलिए एलेक्स जल्दी ही अपने दोस्त की जांच करने के लिए दौड़ देते हैं। भाग्यशाली रूप से घाव घातक नहीं है और उन्हें केवल एक एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करनी है। अगले एलेक्स छत पर जाते हैं और हेलीकॉप्टर जब उसे देखता है तो वह बिना समूह को उठाने के लिए दौड़ जाता है। सेलस को ये विश्वास है कि एलेक्स उस पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसे गैर खतरनाक के रूप में प्रोग्राम किया गया है, लेकिन देखते हुए कि एलेक्स की मानसिकता प्रोग्रामिंग से लड़ रही है, सेलस डरकर क्लारा और डेविड को मार देने की धमकी देते हैं। इसका असल मतलब ये है कि एलेक्स के परिवार के प्रति उसका प्यार उसे अपनी प्रोग्रामिंग को हमेशा के लिए रद्द करने की अनुमति देता है और वह शूट करता है, सेलस को मार देता है जब वह गोली वापस करता है। एलेक्स जमीन पर गिरता है और उसका परिवार उसकी जांच करने के लिए दौड़ देता है, लेकिन वह उन्हें ये आश्वासन देता है कि वह ठीक है। कुछ समय बाद नॉर्टन एलेक्स को प्रोटोटाइप बॉडी वापस देते हैं और उसे बताते हैं कि अब से वह अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इसके बीच टीवी पर पत्रकार दिखाते हैं कि सरकार अब अधिक सुनिश्चित है कि रोबोटों को सड़कों पर नहीं लाना चाहिए और कानून नॉर्टन की मदद से रद्द कर दिया गया है। नोवाक बहुत खुश है और कैमरे के सामने अपनी बुढ़ियापन करता है, सार्थक रूप से याद दिलाते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी दुनिया का सबसे महान देश है। कृपया सदस्यता लें और सूचनाएं चालने के लिए पानी करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।